नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर खबर। मैं इस समय मौजूद हूँ बल्दीरात तहसील क्षेत्र के खारा में। साथियों, खारा ग्राम सभा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जैसे कि आप सबको पूर्व विदित है हमारे चैनल के माध्यम से, तमाम अखबारों के माध्यम से, कि इस ग्राम सभा में राजकीय हाई स्कूल, राजकीय पशु चिकित्सालय, ITI जैसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट इस गांव में आए हैं। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, खास प्रोजेक्ट को लेकर जो योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से आती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राम प्रधान दिव्यराज सिंह लक्की। प्रधान जी, सबसे पहले साहब को चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। क्या क्या योजना आपके ग्राम सभा में हाल ही में आई है जिसको लेकर किसानों में बड़ी खुशखबरी देखी जा रही सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, आपके चैनल के सभी लोगों से जुड़े हुए लोगों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार और हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई। है? हमारे यहाँ पे तमाम योजनाएं आई हैं, पर उसमें से सबसे महत्वपूर्ण किसानों संबंधित सारी या बच्चों संबंधित योजनाएं सारी महत्वपूर्ण है। परंतु अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो गौवंश वाली है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा प्रयास हम लोगों द्वारा ये किया गया था कि हमारे यहाँ पे गौशाला वो भी स्थायी हो, जिसे वृहद गौ संरक्षण केंद्र कहते हैं। जी धनपतगंज ब्लॉक में केवल 2 ही थी, जी। तो तीसरी जो है हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत खारा में शुरू। प्रधान जी, क्या प्रोसेस है, कितने लागत, अच्छा कैसे संभव हो पाया सभी, कहाँ से शुरू हुई यात्रा गौशाला बनवाने की? गौशाला की जैसे हर वर्ष जब से हम लोग जीते गए हैं, तो फसल बोने से पहले हम लोग लगभग दोनों फसलों बोने से पहले सरकार के द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध हैं उससे गौवंशों को पकड़ा करके जो अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं वहां भिजवाया जाता था। जी परंतु उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता था कि फसलों का नुकसान हो जाता था। जी तो ये सोचा गया कि हमारे पास जमीन है और संसाधन है, क्यों ना अपने यहाँ पे गौशाला खुलाया जाए। जी तो ये फिर हम लोगों ने माननीय MLC साहब से भी मांग करी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो है उनसे भी मांग करी और शासन में भी मांग करी। जी। और फलस्वरूप तीनों जगह ये रहा कि हम लोग यहाँ से लखनऊ तक दौड़ भाग किए और स्वीकृत हुई हमारे यहाँ। कितने कितने लागत से बनेगी आपके गांव में गौशाला? 1,62,12,00,000 की लागत से ये गौशाला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जी। को बनवा करके तैयार करी। कार्यदायी संस्था कौन से नामित हुई इस कार्य के लिए? UPCNDS है, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज जल निगम का एक इकाई है। जी तो जी। वही यहाँ पे गौशाला का निर्माण करवाएगी। कितनी जमीन लग रही है? बृहद, नाम ही बृहद है, तो कितनी जमीन में लगभग इसका निर्माण हो रहा है? इसका निर्माण करीबन 20 बीघा, 19 बीघा हम लोगों ने दिया है और रिजर्व में भी रख रखी है कुछ जमीन। तो 19 बीघा हम लोगों ने अलॉट करवा दी। कहाँ बन रहा है आपके गाँव में? ये बन रहा है पांडे का पुरवा एक हमारे यहाँ पे, जी। तो वहीं पे ये गौशाला की जमीन। अब आगे आगे क्या तैयारी है? हाल ही में पंचायत चुनाव भी होने वाला है, ग्राम सभा से क्या उम्मीद है आपकी? ग्राम सभा से बढ़िया उम्मीद है। पंचायत चुनाव अक्सर समय पे हो अपने तो और अच्छा है। जी। और सरकार के द्वारा चाहे जब डेट्स क्लियर होंगी उसी के साथ साथ हम लोग भी जनता के बीच में अपने काम को लेकर के उतरेंगे। राजकीय स्कूल का भूमि पूजन आपने किया 2 दिन पहले, क्या संदेश देना चाहेंगे उसका? राजकीय हाई स्कूल का भूमि पूजन आप सभी लोगों के आशीर्वाद से सफल रहा और बस उसका भी जो है काम शुरू हो गया है, सामान गिरना स्टार्ट हो गया है और बहुत जल्द तो जनवरी 2027 में बनकर तैयार हो जाएगा। ITI का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा अभी तक आपकी जानकारी? ITI का भी प्रोसीजर ये था कि मान के चलिए वहाँ पे स्वीकृत पत्र के लिए हमारा जो है बजट अलॉटमेंट के लिए लगा हुआ है। जी। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में बजट अलॉटमेंट सारी ITIओ को होगा उसमें खारा सबसे पहले कराएगा। अच्छा।